हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अपना दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको एल्जेब्रिकली कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ग्राफिकली मेथड कि हम ग्राफिकली कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं और ग्राफ कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या कहें कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन के ग्राफ कैसे आते हैं वो मैंने आपको बताया था। आज हम करेंगे एल्जेब्रिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। देखिए, एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब कि हम एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकाल करके उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। दूसरा होता है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ये y के जो आगे 2 लिखा है, ये इसका y का कोफिशिएंट है, x के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, वो x का कोफिशिएंट है। तो हम क्या करते हैं, इन कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं, इनको बराबर करके सॉल्व करते हैं। उसको होते हैं बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट को बराबर करके हम उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हम अपना इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम तीनों सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम हल निकालते हैं अपनी इक्वेशन का। देखिए, इक्वेशन लेते हैं सबसे पहले वाली, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। मान लीजिए मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन आप ले लीजिए, दोनों में से कोई भी, और आप वहाँ से y का या x का मान निकाल लीजिए। कैसे, देखिए, जैसे मैंने इक्वेशन ली x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x को मैंने लेफ्ट साइड में रखा, इसको मैं उधर ले गया, तो -1 माइनस 2y। अब देखिए मेरा क्या आ गया, ये मेरे पास x की वैल्यू है, यानी x का मान आ गया, x बराबर है दिस। इसको मान लीजिए 3 नंबर लिख देता हूं मैं। अब क्या करना है, x का जो मान है ये मैंने निकाला है पहली इक्वेशन से। इस x के मान को आप कहाँ रख दीजिए, दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, या हिंदी में कहेंगे x का मान बराबर है ये इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये लाइन आपको लिखनी है। x की जगह पे क्या रखूंगा, ये -1 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, -2 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब आप देखिए आपके पास ना एक ही वेरिएबल आ गया है, एक ही चर आ गया, उसको सॉल्व करना आसान है। ये हो गया आपका, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 7y इज इक्वल टू, ये देखिए कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाएंगे, 12 प्लस 2 माइनस 7y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 अपॉन -7, कितना आ गया, माइनस का 2। तो मेरा y का मान आ गया -2। अब इसका क्या करना है, अब इस y -2 को कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ y की जगह पे इसको रख देना है। आप लिखेंगे y -2 समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे रख देते हैं अब इसको, -1 -2 कितना आया, -7, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा।
तो मेरे पास आंसर आ गया x 13 और y माइनस के सॉरी ये -2 रखना है भाई, वो मुझे 7 ध्यान रहेगा। तो ये हो गया 4, वो मैं सोच रहा था इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया, -1 और प्लस के 4, ठीक है, प्लस के बच गए आपके पास 3। तो x आपके पास आ गया। कैलकुलेशन में कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो भाई देख लिया करो, थोड़ा सा कभी कभी होता है डायरेक्ट वीडियो बनाने में गड़बड़ हो जाती है। y बराबर है -2। ऐसा कॉन्सेप्ट आप देख लो हमें करना कैसे है, वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो वो संभाल लिया करो। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई। तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, एक चर का मान निकाल करके दूसरे में उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसमें पुट कर देते हैं, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर x के जगह पर आप ये भी कर सकते थे कि इसको यहाँ छोड़ करके इसको उधर ले जाते, उस केस में मेरे पास y = आ जाता, तो मैं दूसरी इक्वेशन में y की जगह पर वो वैल्यू रख देता। तो फिर मतलब प्रोसेस ही रखना है आपने, चाहे आप x को निकालें चाहे आप y को निकालें। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब अगला मेथड करते हैं। अगला है आपका बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं आपको उनको बराबर करने के बाद कैसे निकलेगा। अब ये इक्वेशन है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ चाहे तो y के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे या x के कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। इनको बराबर करके मुझे इन्हें सॉल्व करना है। अब इनको बराबर करने का तरीका क्या है कि आपको कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढना है या कोई ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये बराबर आ जाएं दोनों। जैसे मान लीजिए 5 की जगह पर 2 हो नहीं सकता, 2 की जगह पर 5 नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर मैं 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ वो 8 नहीं बनेगा, 8 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ वो 3 नहीं बनेगा। तो इस केस में ऐसी जब सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप ऐसा करेंगे, जब इस तरह की सिचुएशन हो आपको बराबर करना है, कुछ नहीं सूझ रहा आपको कि भाई किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपने मान लीजिए y बराबर करना है, y के कोफिशिएंट बराबर करने हैं, तो आप क्या करो, इसके कोफिशिएंट से तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 को, और इसके कोफिशिएंट से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर आपको x बराबर करना है तो वो भी आप सेम सिचुएशन आप करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे x बराबर करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। आप कोई सा भी कोफिशिएंट बराबर कर सकते हो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे y को करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ये लिखना है आपको, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। इनको उल्टा कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब 3 से जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन को करना है, सिर्फ इसको नहीं करना, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो 3 8 जा 24 प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू 9 27। ये बन गई आपकी, और ये क्या बनेगी 15x प्लस ये 2 है भाई, तो 5 2 जा 10, ये तो सारे गड़बड़ हो जाएगा। 16 प्लस 10y इज इक्वल टू 18, 15 प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब वो इक्वेशन चेंज होकर के मेरे पास ये आ गई। अब क्या करना है, इसको मान लीजिए 3 हो गई, ये मान लीजिए 4 हो गई मेरे पास। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्विंग 3 एंड 4, या हम ये कहेंगे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, 3 में से 4 को घटाने पर क्या आएगा। तो या तो आप ये लाइन लिख दीजिए कि सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4 या 4 फ्रॉम 3, या बाय सॉल्विंग, अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग बाय सॉल्विंग 3 एंड 4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, घटाने के लिए जो नीचे है, अब इसमें से इसको माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो ये लिखे हुए हैं नंबर्स, इनके आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। जैसे 15 माइनस ये प्लस का है तो यहाँ की ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का।
कोई माइनस का नंबर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब आपको साइन उल्टे कर देने। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जब साइन माइनस का लगेगा बाहर तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है ना ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पर आप इसी वही मान के चलिए कि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जो इक्वेशन आपकी है उसके आप साइन चेंज कर देंगे, माइनस वाला प्लस कर देना और प्लस वाला माइनस कर देना। अब ये तीनों इत्तेफाकन ऐसे हैं कि प्लस के हैं, तो आप क्या करेंगे, तीनों को माइनस कर देंगे। अब देखिए ये प्लस का 10 और माइनस का 10 इक्वल एंड अपोजिट, ये हो जाएंगे कैंसिल, कट जाएंगे। यहाँ क्या बचा, देखिए माइनस का 20 और प्लस का 18 है। अब ये माइनस, ये ध्यान रखना है आपको साइन, ये वाला ऊपर वाला नहीं। तो माइनस के 2 बच गए और यहाँ क्या बच गया, देखिए ये माइनस और ये प्लस, यहाँ आ गया आपके पास प्लस का 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, यानी x की मेरी वैल्यू आ गई -2। एक तो वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप इन दोनों में से भी किसी में भी रख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज करो कि मैं इस x को 2 = जो -2 आया इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन नंबर 1, 8 - 2 + 5y = 9, 16 माइनस के + 5y = 9, 5y = 9 + 16, तो ये हो गया 16 और 9 25, y = 25/5 और ये प्लस का ही आएगा। तो y = कितना आ गया आपके पास, प्लस का 5 और x कितना आ रहा था, माइनस का 2, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, और इससे पहले वाला था बाय सब्स्टिट्यूशन। अब आपका तीसरा बचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप इसकी तब तक प्रैक्टिस कीजिए, दोनों की, सब्स्टिट्यूशन की भी और इसकी। इसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं एलिमिनेशन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा स्टेटमेंट वाले, और कुछ कन्वर्ट करने वाले होते हैं। जैसे हमें ऑलरेडी इस तरीके से कुछ दे रखा होगा 1/u 1/v कुछ करके क्वेश्चंस होंगे, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब इस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। मैं वो भी 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल ईजी सा लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन और प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और स्टेटमेंट वाले, ये मैं स्टेटमेंट वाले खास तौर से, क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले सम जो हैं क्वेश्चन में पेपर में ज़रूर पूछ लेते हैं, और वो उसके 4 मार्क्स में भी आ सकता है, हो सकता है कोई लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी दे दें। तो खैर इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो मेथड है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और सब्स्टिट्यूशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको अगर उसने बोला है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इसका आंसर निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको निकालना है। अदरवाइज सिर्फ लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब ये है कि आपकी मर्जी है, आप तीनों में से कोई सी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं। जो आप वर्ड प्रॉब्लम करेंगे उसमें जो इक्वेशन पहले हमें बनानी पड़ेगी, वो इक्वेशन बनाने के बाद हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, और ये भी बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट होगा। इसको कन्वर्ट करके पहले ऐसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा, वो मैं सब डिस्कस कर दूंगा आपको। जो इस तरह से 2-4 क्वेश्चन ज़रूर आपको डिस्कस करके दिखा दूंगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो तब तक के लिए धन्यवाद।